क्या अनिरुद्ध और जनक दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो चुकी है? क्या अर्शी उन दोनों को एक होने देगी? क्या अनिरुद्ध जनक का साथ दे पाएगा अर्शी के रहते हुए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की सीरियल की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है कि अनिरुद्ध और जनक की ज़िंदगी बहुत उथल-पुथल मची हुई है। अर्शी उन्हें एक होने नहीं देना चाहती और वो दोनों एक होना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे मीनू और छोटन सोचते हैं और बातें करते हैं अनिरुद्ध और जनक के बारे में। सोचते हैं यह सब नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ईश्वर अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ वही जानते हैं कि इन दोनों की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, हाँ, लेकिन ईश्वर जब तक कुछ करते नहीं हैं तब तक हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसलिए इसी में है जो जहाँ है वहीं पर सलामत रहे। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि बदल चुकी है हूँ? नहीं छोटा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जनक और अनिरुद्ध और अर्शी इन तीनों के बारे में सोच रही हूँ। उन तीनों की लाइफ में अभी जो हो रहा है, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है? उन्हें भी इस बात की बहुत तकलीफ़ होगी और यह बात भी सच है कि जो कुछ हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि जो जहाँ है वहीं पर खुश रहे, उसी में भलाई है। मीनू जनक के पास इतना सोचने का वक्त ही नहीं है। उसकी ज़िंदगी में एक नई कशमकश चल रही है। अगले 2 दिन में कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी और मेधा सृष्टि मुखर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोर्ट में जो है आज तक के में मेधा जो कोई भी केस लेते हैं वो हारे नहीं है। साबित कर देंगे कि जनक सृष्टि मुखर्जी की बेटी नहीं है। आसान नहीं है छोटा, सच तो कितना भी छुपाओ वो छुप नहीं सकता, बाहर आ ही जाता है। और अब चुटन देखता है कि मीनू की ओर शायद प्यार की वह ताकत को नहीं पहचानता पाता वह जो अनी और जनक के बीच में है। और तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई छुपा सकता सकता लेकिन लेकिन मीनू, कुछ सच ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें तोड़ मरोड़ के कुछ भी किया जा सकता है। मतलब जैसे कि एक सच के ही हम लोग हमारी शादी का टॉपिक छोड़कर किसी और टॉपिक पर चल पड़े। मुझे नहीं लग रहा है मेरी शादी होने वाली है। अभी ऐसे क्यों हंस रही हैं आप? हाँ, अभी कोई आपका स्टूडेंट या उसकी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? उनकी दीदी मोनी उनके सोने वाले पति पर खुल खुल के हंस रही है तो क्या सोचेंगे वो लोग? आप भी ना छुटा रहे हो? क्या बोलूँ मैं? होने वाला पति हूँ, बोलूँगा ना, पति हुआ कहाँ हूँ। अरे अरे, इतना क्यों हंस रही हो बताओ तो? सब आप ऐसी शक्ल बना रहे हो, हंसी आ रही है, क्या करूं? वो तो अब क्या करूं? हाँ, आ ही रही है तो हंसी। अब गुस्सा भी मुझे मुझे ना पूरी दुनिया में गुस्सा आ रहा है कि क्योंकि मेरी शादी को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, बड़ो बदी ने एक बार बात की थी फिर चुप हो गई। अरे शादी की बात को लेकर कोई जिक्र तक नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे? आपके घर में जो हालात हैं तो कोई शादी की बात कैसे सोच सकता है? आप बहुत नासमझ हैं। हाँ हाँ, मैं ही नासमझ हूँ। मुझे बड़ा नासमझ कोई पैदा ही नहीं हुआ हो। अरे मुझे ना सबकी बातों को लेकर हैरानी हो रही है। अरे ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी उदासी मेरे ही कंधों पे आ गई हो। कोई बात नहीं, मैं उदासी में रहने के लिए तैयार हूँ। ज़िंदगी में कोई आना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, किसी को कुछ कहना ही नहीं है। अरे कि ठोस है कि अगर बस बस में कितना गुस्सा हो रहे हैं आप। देखिए केस खत्म हो जाएगा उसके बाद में मुहूर्त निकाल लेंगे। मुहूर्त कौन सा भागा जा रहा है? और गया तो वापस नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, मुहूर्त नहीं भागा जा रहा है, मेरी उम्र भागी जा रही है। लोग कहेंगे बुढ़ा दूल्हा कहाँ से लेके आए हो? हाँ, एक ही इंसान की उम्र भाग रही है ना, मेरी तो वहीं पर रुक गई है। हाँ, तो नहीं रुकी रही है ना। लोग तो यही कहेंगे कि अधेड़ उम्र में बस घर बसा रहे हैं, बूढ़े बूढ़ी की धनी सी बस्ती। और जब जहाँ छोटन इस वक्त मीनू से सिर्फ अपनी लव स्टोरी की बातें करना चाहता है, वही अब उसे शादी की भी जल्दी पड़ी है। पहले भी जीवन में मजाक उड़ाया था, आगे भी उड़ेगा। तो आप करना क्या चाहते हैं? अरे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, हम तो मतलब आप उल्टा गीत गा रहे हैं। अभी अब आपको शादी करनी है तो अब आपसे मिल लिया ना। हाँ, फिर हमारे सुर मिले, हम दोनों के साथ में रियाज किया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले ना हो। आप फिर से यही बताना चाह रहे हैं कि आप इनिशियली कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती आपको शादी के लिए राज़ी करवाया है ना। अब जब मैं 100% शादी के लिए रेडी हूँ तो आपको लग रहा है कि इन छोटान का मजाक कैसे मतलब नहीं। ठीक है, फिर जैसे हम पहले थे ना वैसे ही हो जाते चलेंगे।
कहा मुझे नहीं मीनू नहीं, अभी वैसे नहीं हो सकता। क्या कर रहे हैं आप? अरे एक बार ठान ली सो ठान ली। अब मैं नदी के इस पनघट पर आ चुका हूँ और वापस नहीं जाऊँगा। और अब मीनू चौंका देती है इस बदले हुए छोटन को, जो प्यार में अब कितना पागल हो चुका है। क्योंकि नदी के उस पनघट पर मुझे सिर्फ यह सुनाई देता था कि शादी वादी तुम्हारे लिए नहीं है छोटन, और अब इस पनघट पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है, उल्लू की आवाज़, शंख ध्वनि और नई। क्या करूं? आपका नालनी जी, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ बितानी है। अब तो मुझे और कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास मुझे पसंद किया था ना, अब जीवन भर इसी सज़ा की भुगतान पड़ेगी। अच्छा, और अब पुल के लिए दोनों मीनू और छोटन एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अरे मेरा क्या है, मैं तो हमेशा से ही ऐसा था और ऐसा ही रहूँगा, बिंदास। हेलो 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 हेलो, कहाँ हो आप लोग? सब लोग आ जाओ, या प्लीज़ फ्रेंड्स, भाई बहनों, आइए आइए आइए। क्या कर रहे हैं आप? ऐलान, अनाउंसमेंट्स मेरी शादी का। आ गए आप सब लोग? तो अब सुनिए, आने वाले साल में किसी एक दिन, किसी एक तिथि पर प्रजापति ऋषि के वरदान से तुम्हारी मृणालिनी घोष और छोटन उर्फ रूपा शंकर बोस का शुभ विवाह होने वाला है। इसलिए मेरे सामने वाले पेड़ पौधे, आसमान और जमीन और आप सब लोगों के हमारी शादी में आमंत्रित करता हूँ। नलिनी घोष, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? और अब इतने ड्रामेबाजी के बाद छोटन के हाथ में हाथ डालकर छोटन और मीनू प्यार में पागल हो हाथ डाल के और इतने ड्रामेबाजी के बाद छोटन ने हाथ में हाथ डालकर छोटन और मीनू प्यार में पागल दो पंछी की तरह निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अब की ओर और घी गुनगुनाते चलते रह रहे। तब अचानक छोटन बोलता है, मुझे ना पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पैर के दर्द हो रहा है? क्यों? हाँ, क्या मेरा जूते के तलवे घिस गए हैं? जूते नहीं, चप्पल पहनी है आपने? मीनू कहती है छोटन से। हाँ वही, मतलब चप्पल के तलवे घिस गए हैं। तो कई चप्पल खरीद लो ना, आप इतने पैसे तो होंगे आपके पास, या फिर मैं कंजूसी कर रहे हैं? आप चप्पल खरीदने से क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? मतलब नई चप्पल अगर मैं खरीदा भी तो उसका भी तो वही हाल होगा ना जो इसका घिस हुआ है, घिस घिस के। क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कभी कभी आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अरे मुझे इसमें समझने वाली क्या बात है, एकदम सीधी है। देखो ना, इतना चल रहा हूँ कि चलते चलते मेरे जूते चप्पल के तलवे घिस गए हैं। अरे कितनी बार नया जूता खरीदेगा आदमी, हाल तो वही होगा ना, घिस जाएंगे। हाँ, किसने बोला है आपको इतना चलने के लिए? मैंने तो कहा था हम रिक्शा पर चल लेते हैं। मेरी कोई बात सुने तब तो। रिक्शा पकड़ के क्या फ़ायदा होगा? उतरना पड़ेगा, फिर मुझसे पैदल चलना हो पड़ेगा। हाँ तो अब याद रखना, यह पैदल चलने का आइडिया मेरा नहीं था। तो क्या मैं शौक से पैदल चल रहा हूँ? तो मतलब आप यह बोलना चाह रहे हैं कि यह जो कुछ चलने का प्लान है वह मैंने किया है और मेरी वजह से हम दोनों चल रहे हैं? और यह रोज़ 5 से 7 मिलने का आइडिया किसका था? मेरा तो नहीं था। और अब छोटन के इरादे भी साफ हो तो रहे हैं। जिस इंसान को शादी ही नहीं करनी थी और शादी के नाम से भागता फिरता था, अब मीनू से मिलने बगैर नहीं रह पा रहा है। मैंने तो वही कहा था कि हमें रोज़ मिलना ही नहीं है, फिर भी क्या करूं, मिलने बिना रह नहीं पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझसे मिलने के लिए मुझे अपने जूते चप्पल के तलवे घिसवाने पड़ेंगे। और पता चला कि चलते चलते मेरे जूते तो घिस ही गए हैं और साथ ही मेरे एड़ियाँ भी घिस रही हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि इतना चल रहा हूँ कि ज़िंदगी में चल ही रहा हूँ। चलते चलते कहीं मेरी दोनों पैर घिस जाए, कैसे चलूँगा मैं फिर साथ? अगर और कौन आपको इतना चलने के लिए बोल रहा है? अगर खुद घर कोई नहीं आएगा तो मैं पास ऑप्शन क्या है, चलना ही पड़ेगा ना, वरना मुलाकात कैसे होगी? और अब घर आने का कोई सिग्नल भी तो नहीं दे रही हैं मुझे घर आने का। सिग्नल क्या मतलब? और अब मीनू भी टोन को चौंका देती है। उसकी ही बोली बातें बोलकर देखो, पहले ना इस शादी से मैं खुद रेडी नहीं थी, ठीक है। मैं गरीब घर का लड़का, कम पढ़ा लिखा था, सा बेवकूफ़ भी था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में स्कूल की हेड मिस्ट्रेस आ जाएगी। बाप रे, हेड मिस्ट्रेस की मजाज तो देखो ना। मैं अपने घर तक छोड़ने के लिए रेडी हो गया था ना, अब बाद में पता चला ये हैंड मिस्ट्रेस उस शादी के लिए उतनी उत्सुक। अगर इतना भी उत्साह है तो मुझे ये रास्ते में
भटका रही हैं। मैं खुद आपसे शादी के लिए उत्सुक थी, आपने ही ने नहीं किया। मैं उत्सुक था, नहीं 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 थे। उत्सुक अभी भी हूँ। सॉरी सॉरी, एक्साइटेड में थोड़ा ज़्यादा और हो गया। एक्सच्योर, मैं स्टोरी की बुनियाद बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल पाते, पर प्यार में पागल। लेकिन अब बात तो वही हो रही है ना। चलना तो मुझे ही पड़ रहा है दिन भर आपके काम के लिए। चलो, और अब इतना चलने की क्या ज़रूरत है? तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। कल से मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे, इतना गुस्सा मत करो मीनू मैम। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। हेड मिस्ट्रेस रोकने के अचौरी, अरे रुको रुको, बोर आज भी खूनी की ना तो खून समझ गई होगी, मतलब गुस्से वाली लड़की। गुस्सा मत करो, अब तुम्हारा ला जाएगा और मुझे तुम्हें लेकर जाएगा। और अब दोनों के बीच भी एक ऐसी प्यार पनप रही है जिसके चलते अब दूरी तो नहीं रही जाती दोनों से। और वैसे तुम्हारा दूल्हा तो कब से रेडी है, तुम्हारे की तुमने